प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकु योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोने योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज का वचन खुदा बनाए इनकी जिंदगी में फल लेके कोई शैतानी शक्ति आज के वचन को चुराने ना पाए। आज का वचन इनकी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। शैतान से अच्छी तरह से लड़ें। इब्रानियों 5:7 में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसकी को मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे हुए वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को अपनी देह में रहने के दिनों में परमेश्वर के सामने ऊंचे शब्द से पुकार कर और ऊंचे शब्द से रो कर प्रार्थना करनी पड़ी ताकि वह सिद्ध हो सके। तो फिर आपका और हमारा क्या हो सकता है? 12 साल की उम्र में यह पता होने के बाद भी कि मैं परमेश्वर के काम करने के लिए आया हूँ, मैं मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा, फिर भी वह परमेश्वर के सामने रो कर और आंसू बहा कर प्रार्थना करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो चीज़ परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखी है उसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। जो चीज़ मैं चाहता हूँ उसके लिए मुझे प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि भक्ति के कारण उनकी सुनी गई और वह परमेश्वर की योजना को पूरा कर पाए। आज का विश्वासी दुख मुसीबतें सहना नहीं चाहता। आज का विश्वासी परमेश्वर के लिए लोगों से कोई विरोध और स्ताव सहना नहीं चाहता। आज का विश्वासी परमेश्वर को छोड़कर अपने रिश्तेदारों और व्यापार की चिंता करता है। परमेश्वर ने कहा, हाय उन लोगों पर जो धनवान हैं और जो मुझे छोड़कर सांसारिक चीज़ों को पाना चाहते हैं, क्योंकि वे अंत में रोएंगे, और धन्य है वे जो अभी रोते हैं और मेरे वचनों पर चलते हैं, क्योंकि वे हंसेंगे और उनके रिश्तेदार और लोग उनको देखने के लिए आएंगे। 12 साल की उम्र में यह पता होने के बाद भी कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, वह 30 साल की उम्र तक पढ़ाई के काम करते रहे और अपने माता पिता के अधीन थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक मेरी तैयारी पूरी नहीं होगी तब तक मैं शैतान से जीत नहीं सकता। उसी तरह से अगर आप दुख उठाकर अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप जीत नहीं पाएंगे। फिर आप परमेश्वर पर कुड़कुड़ाएंगे कि मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा या मेरा व्यापार क्यों नहीं चला। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाते हुए परमेश्वर की आज्ञा मानी और हमारे उद्धार का कारण बने, तो आप समझ सकते हैं कि हमको कैसा होना चाहिए। हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह ही अपनी आत्मिक लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ना है और जीतना है, ताकि हम परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो सके। इसलिए पौलुस ने अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस से कहा था कि जो भविष्यवाणियाँ तेरे विषय में हुई हैं उनके अनुसार एक अच्छी लड़ाई को लड़ और जीत, क्योंकि पौलुस को पता था कि हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा कहे हुए वचन अपने आप पूरे नहीं होते, उनके लिए हमें लड़ना पड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने दुख और मुसीबतों में भी अपने आत्मिक लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ें, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें और परमेश्वर के वचनों में बने रहें। परमेश्वर आपको ज़रूर गवाही के साथ खड़ा करेगा और आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर कि मैं रोज़ प्रार्थना कर सकूँ और अपनी बुलाहट के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।